फिर जूम कर। देख लेना। लास्ट टाइम अपना रह गया था नेटवर्क के चक्कर में। तो हम वायर पे फोर्स निकाल चुके हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो, हम चार्ज पार्टिकल पे निकाल चुके हैं। क्या हो गया, किसको मैसेज कर रहे हैं सचिन? वायर पे फोर्स होता है ILB sin थीटा, दो वायर में फोर्स होता है म्यू नॉट बाय 2 पाई म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय A। तो हम क्या फोर्स निकाल चुके हैं? अब क्या है, हमने वायर भी मैग्नेटिक फील्ड में रख के देख ली, हमने चार्ज पार्टिकल भी देख लिया, दो वायर में फोर्स भी निकाल दिया। अब हमने एक रेक्टेंगुलर लूप रख दी है। इस लूप को मैं नाम दे देता हूँ से P Q R एंड S। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रेक्टेंगुलर लूप रख दी जिसमें करंट है I इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है B विद रेक्टेंगुलर लूप जिसकी लेंथ है L, जिसकी ब्रेड्थ है B। मैं लिख देता हूँ, लेट, इसी पे लिखूंगा, तो इसी पे लिखता हूँ, लेट ए रेक्टेंगुलर लूप PQRS is placed इन मैग्नेटिक फील्ड, B मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है। अब उसकी लेंथ कितनी है? PQ इज इक्वल टू RS, वो अपन ले लेते हैं L। तो ये PQ और RS उसकी लेंथ है L और उसकी ब्रेड्थ PS इज इक्वल टू कितनी है? कंपनी का पे यहाँ आपको सेट लिखा हूँ, PQ है L, ये इतनी है L और ये ब्रेड्थ है B। ओके ओके, अब कितने आ गए? टॉपिक का नाम मैंने यहाँ कॉपी पे लिख दिया है अभी और मैं करवा इस पेज पे रहा हूँ, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड B। तो हम एक्चुअली तो फोर्स निकालने वाले थे, इस पे फोर्स कितना आएगा। अब वो फोर्स नहीं, वो टॉर्क बन जाएगा, वो अपन देखते हैं कैसे बने। तो हमने एक करंट कैरिंग लूप जिसमें करंट है I, रेक्टेंगुलर लूप है, हमने एक तार ली, वायर का ऐसे फ्रेम बना दिया, फोटो डालने वाला फ्रेम, और उसमें करंट छोड़ के उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। इसकी लेंथ है L, इसकी ब्रेड्थ है B। यहाँ में दिखाई देता है, तो इसकी ब्रेड्थ है B और इसकी लेंथ है L, ये वाली लेंथ है L। अब यहाँ ध्यान से देखना भी, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है। ये सपोज अपनी लूप है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर लूप मैंने बनाई हुई है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये लूप ऐसे पड़ी है, ऐसे, ओके, ये ऐसे घूम सकती है इसमें। तो अगर तो ये ऐसे पड़ी होती तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़ी थी, अगर ये ऐसे पड़ी होती तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती। ओके, तो लूप प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड में और वो फ्री टू रोटेट है। इट कैन बी, इसका प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल, जो भी एंगल है वो 0 भी हो सकता है, वो 90 भी हो सकता है। अब वो ऐसे पड़ी है, ओके, ध्यान रखना, यहाँ एंगल 90 है अभी, मैग्नेटिक फील्ड देखो आप इधर लगा हुआ है और लूप पड़ी है YZ प्लेन में। तो यहाँ पे तो थीटा 90 होगा एंगल, प्लेन जो बना रहा है लूप के साथ। या ये वाली लाइन PS, इसको समझो आप, जो PS लाइन बना रही है, यहाँ पे थीटा होगा 90, यहाँ पे थीटा होगा 0। अब मैं ऐसे टेढ़ी सी करके इसको रख देता हूँ, तो ये थीटा कुछ भी हो सकता है, ये पेन मैग्नेटिक फील्ड है, ये थीटा है, ये वाला एंगल ध्यान से देखना, ये थीटा है। ओके, लूप को स्ट्रॉन्ग लेते हैं, लूप स्ट्रॉन्ग है। इसको ये कॉपी ले लेता हूँ मैं, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। चलो देखो भी, इसको लूप समझो आप, ये लूप मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा हुआ है कॉपी के अंदर ही है। ओके, अगर लूप ऐसे पड़ी है तो थीटा 0 है, ये वाली लाइन इसकी लूप की, ठीक है, अपनी जो लूप है उसमें PS जो लाइन है उसको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये लाइन है PS, ये P, ये S, ये लाइन। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़ी है तो थीटा 0। अगर ये लूप ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड के, थीटा हो गया 90। अगर ऐसे पड़ी है तो ये एंगल है थीटा। तो अभी लूप ऐसे पड़ी है मैग्नेटिक फील्ड में और एंगल कितना बना रही है? थीटा। ओके, ये पूरी उसके अंदर नहीं पड़ी है, ऐसे पड़ी होती तो थीटा 0 होता, ऐसे होता तो थीटा जितना भी ऐसे होती तो थीटा 90 होता। अब मैं ये एंगल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये थीटा, जो प्लेन ऑफ लूप बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यहाँ एक लाइन बनाओगे ना तो ये एंगल भी थीटा होगा सेम। ओके, तो थीटा इज एंगल मेड बाय प्लेन ऑफ लूप विद B। तो लूप का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ध्यान रखना भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको समझ लेना अच्छे से। इसी पे आगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसी पे बेस्ड है। अब हम फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। देखो, इस वायर में करंट जा रहा है P to Q, इस वायर में जा रहा है Q to R, इसमें जाएगा R to S और इसमें जाएगा S to P। ओके,
अमनजोत बेटा समझने की ट्राई करो, जितना समझ में आता है फिर देखते हैं, ओके बाद में बताता हूँ। तो अभी इसमें करंट ऐसे जा रहा है, अब फोर्स की डायरेक्शन निकलती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, इसे ध्यान से देख लेना प्लीज सब लोग। मैं करंट की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन निकालने वाला हूँ। पी क्यू में करंट जा रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर लगाया हुआ आपने, तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, अपवर्ड, आपकी तरफ ऐसे, ओके। तो इस पे फोर्स लगेगा, इसको मैं लिख देता हूँ F1, और F1 कैसा लग रहा है, डॉट लगा देता हूँ, अपवर्ड लग रहा है। ध्यान से देख लेना भी, ये फिंगर में क्या, अरे बेटा जूम जूम कर करूंगा दो। मेरा हाथ नहीं दिखेगा। सुन सुन ले, कोई बात नहीं, मैं जूम भी कर दूंगा पर मेरा हाथ नहीं दिखेगा। तो पी क्यू में देखो भी, ये पी क्यू में करंट नीचे आ रहा है ऐसे, तो ये फिंगर मुझे नीचे रखनी है, ये वाली, और मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है इधर इस तरफ, और फिर फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए लेफ्ट हैंड रूल लगाते, देखो करंट जा रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स लगेगा अपवर्ड, तो कॉपी से बाहर की तरफ, अगर ये लूप है अपनी, देखो ये लूप है, तो ऐसे फोर्स लग रहा है आपकी तरफ इस एंड पे, ओके। अब इस क्यू आर को देखो, आर एस को, इसमें करंट नीचे जा रहा था, इसमें ऊपर जा रहा था, इस पे फोर्स बिल्कुल उसका उल्टा लगेगा, इसको मैं लिख देता हूँ F3, और ये लगेगा डाउनवर्ड, इस पे मैं क्रॉस लगा देता हूँ। तो दो एंड पे मैंने फोर्स निकाल दिया है, PQ पे फोर्स लग रहा है आउटवर्ड ऐसे, और RS पे फोर्स लग रहा है इनवर्ड, ओके। तो ये ऐसे लग रहे हैं, अभी देखो मैं कॉपी पे दिखाता हूँ, ये लूप अपनी, इस पे तो फोर्स लग रहा है आउटवर्ड, और इस पे फोर्स लग रहा है इनवर्ड, ओके। अब ये दोनों फोर्स हैं, अब इस पे भी आते हैं, जो क्यू आर पे लगेगा। अब देखना भी क्यू आर पे करंट किधर जा रहा है, अब वो तो करंट उल्टा कर दो तो क्लॉकवाइज भी घूम जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये तो टॉर्क अभी अब आएगा, अभी तो मैं फोर्स ही बता रहा हूँ, तो ध्यान से देख लेना भी, पी क्यू पे फोर्स लग रहा है आपकी तरफ, और आर एस पे फोर्स लग रहा है टेबल की तरफ, नीचे की तरफ। अब आते हैं क्यू आर पे और एस पी पे, अब देखना भी, अब ये लूप देखो ऐसे, इसमें तो करंट जा रहा था नीचे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड से इधर, फोर्स आपकी तरफ आ गया, इसमें करंट कॉपी के अंदर घुस रहा है, ये लूप ऐसे पड़ी है, ठीक है। तो इसमें जब आप करंट निकालोगे, इसमें फोर्स निकालोगे, तो करंट कॉपी अंदर जा रहा है, अरे ओके बेटा माइक ऑफ रखो भाई, किसी को डाउट है तो पूछ लेना प्लीज, तब तक माइक ऑफ रखो एक बार। टू में करंट जा रहा था नीचे, मैग्नेटिक फील्ड मैंने सही लगाया, फोर्स आया था आउटवर्ड। अब जब इस पे निकालना ना फोर्स आपको, इस पे क्यू आर पे, क्यू आर में करंट आपको डाउनवर्ड लेना है, कॉपी के अंदर घुस रहा है, ये लूप ऐसे घूम सकती है, तो ऐसे पड़ी है, तो इसमें करंट किधर लेंगे हम, डाउनवर्ड। तो इसके लिए देखो भी, क्यू आर के लिए ध्यान से देखना, इसमें करंट कॉपी की तरफ अंदर जा रहा है, घुस रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं चेंज कर रहा था, पी क्यू में करंट आ रहा था नीचे, क्यू आर में करंट जा रहा है डाउनवर्ड, तो करंट गया डाउनवर्ड, तो फोर्स लगेगा इधर ऐसे नीचे की तरफ, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर, इसको मैं लिख देता हूं F2। अब इसमें करंट नीचे जा रहा था ना, तो ऊपर वाली एसपी में करंट आएगा आउटवर्ड, तो उस पे फोर्स लगेगा ऊपर, और उसको लिख देता हूँ F4। तो इस पे 4 वायर थी भी, चारों पे मैंने फोर्स निकाल दिया, मैं दोबारा से बताता हूँ, सुन लेना। ये लूप अपनी PQRS, इसको समझो आप, मेरी स्क्रीन बंद हुई है लेकिन दोबारा से, ये लूप है, इसको ध्यान से देखना, मैं फोर्स की डायरेक्शन दोबारा से बता रहा हूँ सबको। ये P है, ये Q है, ये लूप मैंने एक्चुअल कॉपी को लूप समझो आप, ये R है और ये ऐसा ही अपनी लूप है, PQRS। अब मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है इधर पेन की डायरेक्शन में, वो नहीं बदलेगा, ओके। तो जब इस पे फोर्स निकालना है, तो इस पे करंट लेना है आपको डाउनवर्ड, फोर्स आएगा अपवर्ड, इस पे जब फोर्स निकालना है, तो इसमें करंट लेना है आपको डाउनवर्ड, ऐसे कॉपी के अंदर घुसता हुआ, तो इसमें फोर्स आएगा देखो नीचे की तरफ। अब आगे वाला तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें करंट अपन ने लिया था नीचे, तो फोर्स आया था अपवर्ड, तो इसमें करंट जा रहा है ऊपर, तो फोर्स आएगा इनवर्ड। इसमें करंट लिया था इनवर्ड, फोर्स आ रहा है नेगेटिव आई में, तो इसमें फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। तो ये 4 फोर्स लग रहे हैं, इस पे F1, इस पे F2, इस पे F3, इस पे F4। अब ध्यान से देखना भी, F1 और F3 इक्वल एंड अपोजिट होंगे, क्योंकि जितना करंट इसमें है उतना ही करंट इसमें है, जितना लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी, जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए। तो F1 और F3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और F2 और F4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, तो पेयर में लग रहे हैं। तो नेट फोर्स कितना लगेगा लूप पे, 0। F1 एंड F3 कैंसिल ईच अदर, और F2 and F4 cancel each other, so net force
ऑन लूप इज 0। तो ध्यान रखना भी ये एक नंबर में ये भी आ सकता है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग लूप को, चाहे सर्कुलर भी होती, ओके, अगर हम किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेट, सर प्लीज, पीएस में करंट, पीएस में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है बेटा, परपेंडिकुलर नहीं है, वो थीटा एंगल बना रहा है। तो करंट, लेकिन फोर्स निकालने के लिए अपने को करंट को ना आउटवर्ड ही लेना पड़ेगा। क्यों? अब देखो ऐसे लूप है, ऐसे पड़ी होती ना, तो इसमें करंट नीचे था, इसमें करंट इधर जा रहा था, इसमें ऊपर, इसमें ऐसे, ऐसे समझो आप। ओके, चल देखो, ध्यान से देखना भी। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है ना कि किसी लूप को, देखो मैंने रेक्टेंगुलर लिया, अगर सर्कुलर भी होती, अगर आप किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर करंट उसमें छोड़ देते हो तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? 0। ये बात ध्यान रखना भी, नेट फोर्स आ गया 0। मैं डायरेक्शन रिपीट करता हूँ, मैं एक बार लास्ट में करूंगा। ओके, तो नेट फोर्स तो आ गया इस पे 0। अब 0 फोर्स आने को देखो ध्यान से भी, प्लीज आगे देखना। अब इस लूप को देखो, इस पे एक फोर्स तो लग रहा है ऐसे नीचे इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, तो ये दोनों फोर्स, एक फोर्स ऊपर खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है, ये फोर्स कैंसिल, पर ये रोटेशनल इफेक्ट नहीं दे रहे। अब ये फोर्स है, ये फोर्स इसको नीचे दबा रहा है ऐसे, ये फोर्स इसको ऊपर खींच रहा है, तो फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा, पर अब ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर देंगे। ये फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, देखो ये ऐसे डाउनवर्ड लग रहा है, ये लग रहा है अपवर्ड, तो ये इसको ऐसे रोटेट कर देंगे। तो F3 और F1 की वजह से टॉर्क होगा, F2 और F4 की वजह से टॉर्क नहीं है। हाँ, F2 और F4 की वजह से टॉर्क कब होता? देखो ये फोर्स लग रहा है नीचे ऐसे, इधर खींच रहा है, ये ऊपर खींच रहा है, अगर ये ऐसे नीचे दबा और ये ऊपर लगता तब इसकी वजह से टॉर्क होता। तो टॉर्क F2 और F4 की वजह से नहीं है, टॉर्क किसकी वजह से? F1 और F3 की वजह से। तो अब हमें निकालना है टॉर्क। ओके, पहले मैं F1 और F3 निकाल देता हूँ। मैग्नीट्यूड F1 इज इक्वल टू F3, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, भी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। फोर्स का फॉर्मूला बताना क्या होता है वायर पे मैग्नेटिक फील्ड में? ILB साइन थीटा। तो ये PS की लेंथ कितनी है? करंट तो उसमें फ्लो कर रहा है I, उसकी लेंथ है L, मैग्नेटिक फील्ड है B, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ PS, और ये RS एंगल कितना बना रही है? 90, तो साइन 90। तो F1 और F3 कितने आगे? वो आगे ILB 90 कैसे सर? 90 कैसे? ओके देखो, ये बेटा देखना, मैं कॉपी पे बताता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड है, बताइए कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ? ये एंगल दिख रहा है 90। सर लाइन या फिर मतलब उसका वो सिर्फ इस प्लेन? लाइन के साथ, इस लाइन के साथ, प्लेन के साथ नहीं। ये तो वायर पे फोर्स, ये तो लाइन पे फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला किसके साथ है? प्लेन वाला तो कोई ओके ओके, फॉर्मूला नहीं फिर आ गया बनेगा। समझ। हाँ, अब देखो ध्यान से, इस पे एंगल 90 है, अगर मैं इस पे फोर्स निकालता ना, इस पे एंगल कुछ और ही आता, तो इस पे तो निकालना ही नहीं है अपने को। तो ये दो ही 90 एंगल बना रही हैं, PQ और RS एंगल बना रही है 90 मैग्नेटिक फील्ड के साथ, PS और QR एंगल बना रही है थीटा। उन पे फोर्स ही नहीं निकालना बाय द वे, अपने को फोर्स ही अपने को PQ और RS पे निकालना पड़ा, क्योंकि दोनों दूसरे कैंसिल कर रहे हैं। तो फोर्स कितना आगे भी F1 और F3 कितने आगे? ILB साइन थीटा। अब टॉर्क का फॉर्मूला याद करो, टॉर्क क्या होता था? कोई मुझे बताएगा टॉर्क का फॉर्मूला? बताना भी। फोर्स RF साइन थीटा सही है, RF साइन थीटा सही है, पर बेटा आपको यहाँ थीटा ही समझ में नहीं आएगा लूप में कि थीटा कौन सा लेना है। एरिया वेक्टर के साथ थीटा लेना है, तो मैं कहता हूँ कि बेस्ट मेथड क्या है टॉर्क को याद रखने का? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। प्लीज सब लोग ध्यान रखो भी, आपने फॉर्मूला सही बताया टॉर्क का, आपने बताया RF साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा आप गलती से ये ले लोगे, ये थीटा नहीं लेना होता, लूप के परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एंगल वो लेना है, वो कुछ और ही आएगा। तो यहाँ इसको एक बार ऐसे याद रखना, और ये बेस्ट मेथड है टॉर्क निकालने का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे बहुत अच्छे समझ में आता है। अब यहाँ देखो भी प्लीज, फिर से देखो, फिर एक बार अपने को 3 डायमेंशनल डायग्राम पे जाना पड़ेगा। ये लूप है, अगर आप इस एंगल से देख रहे हो तो आपको ये ऐसी दिखेगी, लेकिन अगर मैं इसको 90 डिग्री फ्लिप कर दूं तो फिर आपको सिर्फ एक लाइन ही दिखेगी, कौन सी? PS ऊपर वाली, ये वाली PS। तो अभी मैं इसको ऐसे करके कॉपी पे बनाया था, आप यहां से देख रहे थे, अब इसको यहां से देखना है, तो मैं बना रहा हूं ऐसे, नेक्स्ट पेज पे बना देता हूं।
ये है P, ये है S, और इधर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है और ये एंगल है थीटा। प्लीज ध्यान से देखना भी, इस डायग्राम में लूप ऐसे आप यहां से देख रहे हो फ्रंट से, इसको लूप को फ्रंट से देख रहे हो, ओके। अब ऐसे देख रहे थे और ये था। अब अगर मैं कहूं कि ऊपर से देखो इसको, यहां से देखो मेरे फिंगर से, तो आपको सिर्फ एक लाइन दिखेगी ऐसे, लूप सारी उसके पीछे गई। तो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है S, और मैग्नेटिक फील्ड अपन ऐसे लगाया हुआ था, और ये एंगल कितना था, थीटा। तो अब मैं लूप को फ्लिप करके नया एंगल, मैंने नया डायग्राम बना दिया। अब लूप ऐसे पड़ी है, ये P, ये S, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रही है, थीटा। ओके, ध्यान रखना भी। अब ध्यान देखो फोर्स कैसे हो जाएंगे। अब यहाँ पे F1 लग रहा था आउटवर्ड ऐसे, अगर मैं इसको कहूँ यहां से देखो, तो देखो ये कहाँ जा रहा है, इनवर्ड, ऐसे हो जाएगा। ये जो फोर्स इनवर्ड लग रहा था वो ऐसे आ जाएगा इधर। तो अब F1 लग रहा है इधर ऐसे, और इधर लग रहा है F3। प्लीज ध्यान से देखो भी, लूप को 90 डिग्री फ्लिप करना पड़ेगा हमें टॉर्क निकालने के लिए। पहले आपको फोर्स वगैरह बताने थे तो मैंने ऐसे बनाया था। टॉर्क निकालने के लिए मैं लूप को 90 डिग्री फ्लिप कर रहा हूँ, नया डायग्राम बना रहा हूँ। अगर मैं लूप को 90 डिग्री फ्लिप करूंगा ना, तो फोर्स भी 90 डिग्री फ्लिप हो जाएगा। तो जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, अब फ्लिप करते ही वो इधर आ जाएगा F1, और जो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था वो फ्लिप करते इधर आ जाएगा, लूप के प्लेन के ये परपेंडिकुलर। ओके, F2 ऊपर लग रहा है बाप की तरफ, उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। अब यहां देखो, ये PS की लेंथ थी B, ये PS कितना था अपना, P to S कितना था B, ये देखो। तो ये PS कितना है B, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये एक फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को चाहिए, ठीक है, ये दोनों फोर्सेस के बीच में जो होती है। अब ये है B, ये एंगल है थीटा। कोई मुझे बताएगा ये कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, B cos थीटा। और ये वाली कितनी हो जाएगी, B sin थीटा, वो अपने को नहीं चाहिए। तो दोनों फोर्सेस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, B cos थीटा। तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स अपन ने निकाला था ILB, ये भी ILB था और ये भी ILB है, जो आप पीछे निकाल के आए थे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, B cos थीटा। मैं लिख देता हूँ स्टॉप ब्रैकेट में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, B cos थीटा। ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे, ओके। तो ये आ गई ILB B cos थीटा। अब ILB B cos थीटा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लूप की लेंथ है L, उसकी ब्रेड्थ है B, ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ लूप। तो उसको मैं लिख देता हूं A। तो ये आ गया IAB cos थीटा, दिस इज टॉर्क। ओके, फॉर n टर्न्स। देखो मैं पहले बताना, अगर n टर्न्स होते इस लूप के, एक ही नहीं होता, तो टॉर्क कितना होता, IAB cos थीटा। तो एक टर्न पे इनटू n कर देते हैं। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है। अभी मैं दोबारा से आर्टिकल को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना। पहली बात, आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए, फोर्सेस की डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुन लेना, उसके बाद अपने क्वेश्चन करना, आप जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। क्या है, एक मेरा लूप मैं थोड़ी हार्ड काटूंगा, ये बुक बहुत ही बड़ी है, मैं कार्डबोर्ड काटता हूँ, रुकना एक बार। प्लीज वेट। अब ये लूप सही साइज की कटी, पहले लूप अपनी बड़ी हो रही थी। ये P, ये Q, ये R और ये S। ओके, अब यहाँ ये लूप है अपने, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैंने कलरफुल स्केच से बनाई, ये लूप है, ये पड़ी है यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। अब ये लूप ऐसे नहीं पड़ी भी, देखो अगर ये ऐसे पड़ी होती तो PQ तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है, 90, और PS कितना बना रहा है, 0। PS उसके पैरेलल है और PQ उसके परपेंडिकुलर है। पर ये लूप मैं कह रहा हूँ कि ऐसे पड़ी, ऐसे पड़ी होती तो 90 हो जाता। देखो ये RS भी एंगल 90 बनाता, PS भी एंगल 90 बनाता। अगर ऐसे पड़ी है तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है। ये मैं पेन से मैग्नेटिक फील्ड दिखा देता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ थीटा होता है 90 प्लेन के साथ, ऐसे थीटा होता है 0। अब ये ऐसे पड़ी है तो थीटा कुछ भी हो सकता है, ये एंगल है थीटा। तो जो PS है
PS एक्चुअली प्लेन ऑफ लूप है और वो एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा। अगर हम PS पे फोर्स निकालेंगे तो फॉर्मूला आएगा ILB sin थीटा। अगर हम PQ पे निकालेंगे तो 90 आने वाला है, चाहे कैसे भी घुमा देना। तो PQ पे फोर्स निकालना है तो थीटा तो 90 आएगा। पहली बात तो ये समझो। अब फोर्स क्या कह रहे हो? चलो हाँ, डायरेक्शन में रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना भाई। एक सेकंड। अब क्या है, PS पे फोर्स कैसे लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं चेंज होगी, ये फिंगर इधर ही रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही लगा हुआ है। PQ में करंट जा रहा है नीचे, तो करंट जा रहा है नीचे तो फोर्स आ गया अपवर्ड, ठीक है। उसके बाद RS को देखो, RS में करंट जा रहा है ऊपर ऐसे, तो फोर्स आएगा इनवर्ड। तो PQ में तो करंट जा रहा था नीचे, फोर्स आ गया आउटवर्ड आपकी तरफ ऐसे, ओके। और RS में करंट जा रहा था ऊपर, तो उस पे फोर्स आएगा इनवर्ड ऐसे, डाउनवर्ड ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों पे तो फोर्स निकल गया, एक पे फोर्स आ रहा है आउटवर्ड ऐसे इधर, एक पे फोर्स आ रहा है इनवर्ड, ये टॉर्क का रीजन बनने वाला है जिसको घुमाने वाले। अब निकालते हैं QR पे। देखा, जब QR पे फोर्स निकालना बेटा, QR पे करंट, मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं बदलेगा, उसमें करंट आपको अंदर जाते हुए लगाना ऐसे। इसमें करंट जा रहा है ऐसे, अब लूप करंट अंदर जा रहा है इनवर्ड, तो QR पे करंट जा रहा है इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदला है, तो फोर्स लगेगा नीचे को, देखो F2 ऐसे जो मैंने दिखाया है। और SP पे करंट आ रहा था आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट आउटवर्ड, फोर्स लगेगा ऊपर F4। तो अब इस पे करंट अगर आउटवर्ड है तो इस पे इनवर्ड है, तो सॉरी, इस पे अगर फोर्स आउटवर्ड है तो इस पे इनवर्ड है। इस पे फोर्स लग रहा है नेगेटिव आई में, तो इसमें लगेगा पॉजिटिव आई। तो ये चार फोर्स हो गए, F1 F2 F3 F4, चारों साइड पे वो लग रहे हैं। अब आते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड, जितना F2 होगा ना उतना ही F4 होगा, क्योंकि करंट सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है और लेंथ सेम है और एंगल भी सेम है, पर वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। तो F2 और F4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, F1 और F3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स लूप पे कितना आएगा? 0। तो लूप पे फोर्स तो नहीं लगेगा, लेकिन अब एक कोई नई चीज लग जाएगी, क्या है वो? टॉर्क। कैसे? ये फोर्स देखो, ये चार फोर्स लग रहे थे, मैं दिखाने की ट्राई करता हूँ। ये फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, ये फोर्स इसको ऊपर खींच रहा है। अगर ये अनबैलेंस होता है ना तो लीनियर मोशन हो जाता है, ये इधर या इधर चल पड़ती। ये फोर्स इधर नहीं खींच रहा है, ये फोर्स नीचे दबा रहा है इसको ऐसे, और ये वाला फोर्स ऊपर खींच रहा है, तो ये ऐसे लगेंगे, तो ये रोटेट कर जाएगी। और जैसे रोटेशन होता है तो कौन सा आ जाता है? फोर्स नहीं, वो टॉर्क बन जाता है। तो F1 और F3 की वजह से क्या लगेगा? टॉर्क। F1 एंड F3 रीजन ऑफ टॉर्क, उनकी वजह से टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क अपने को निकालना है। तो उसके लिए पहले F1 और F3 निकालने पड़ेंगे। फोर्स कितना होता है वायर पे? ILB sin थीटा। तो PQ की लेंथ है I, सॉरी करंट है I, लेंथ है L, मैग्नेटिक फील्ड है B, थीटा है 90। तो टॉर्क कितना आ गया? फोर्स ILB sin थीटा sin 90 है। तो फोर्स निकाल दिया मैंने F1 और F3। अब आगे क्या है? टॉर्क निकालने के लिए बेटा यहाँ देखो, अपना फॉर्मूले में कोस थीटा आ रहा है, आप मुझे RF sin थीटा बता रहे थे। क्यों बता रहे थे? क्योंकि आपको नहीं पता कि थीटा कैसे लेना होता है 3 डायमेंशनल डायग्राम में। 2 डायमेंशनल में बहुत आसान होता था, ये रेडियस है, ये फोर्स लग रहा है, ये एंगल थीटा, तो आप ले लेते थे। लेकिन यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, वहां टॉर्क सही आ जाता था RF sin थीटा से, यहाँ नहीं सही आएगा। यहाँ कैसे? अब यहाँ आपको टॉर्क का फॉर्मूला याद कौन सा रखना है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा मैंने इसी फॉर्मूले से टॉर्क करवाया जब से मैंने करवाया। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चाहे वो डायपोल वाला किया हो, चाहे +1 में किसी भी चीज पे किया हो। ये बेस्ट फॉर्मूला भी टॉर्क निकालने का। अब सुनो कैसे, ये लूप है, ये लूप है। अब इस पे एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, ये RS पे। ईशा बेटा क्यों इतनी बार लीव ज्वाइन कर रहे हो? ये रही अपनी लूप, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ऐसे मैंने बनाया। क्या? चलो सुनो, अब यहां देखना भी, RS पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड और PQ पे लग रहा है अपवर्ड। तो मैं RS वाला फोर्स दिखाता हूं। अगर मैं लूप को फ्लिप करता हूं 90 डिग्री, तो ये फोर्स भी फ्लिप हो जाएगा। तो जो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था, अगर मैं लूप को ऐसे कर दूं तो ये फोर्स इधर आ जाएगा, और जो लग रहा था अपवर्ड वो फिर मुझे इधर करना पड़ेगा। तो मैं ये लूप दोबारा रीअरेंज 90 डिग्री फ्लिप करके बना रहा हूं, तो सिर्फ आपको R और S, P और S दिखेगा, PS। अब ये वाला जो
F3 था वो हो जाएगा इधर, और जो F1 था वो हो जाएगा इधर। तो हमने टॉर्क निकालने के लिए एक डायग्राम नया बनाया, लूप को 90 डिग्री फ्लिप करके। मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, लूप सीन फ्रॉम PS। तो आप लूप को PS से देखोगे, अगर आप एरिया से देख रहे हो तो ऐसी दिखेगी, अगर आप इधर से देखोगे तो आपको ये ऐसी दिखेगी। अब ये लग रहा है F1 और ये लग रहा है F3। प्लेन ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा था, थीटा। अब कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है टॉर्क में, हमें ध्यान देख लेना भी। ये इस लाइन पे फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इस लाइन पे लग रहा है, दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है। तो मैं ये बना देता हूं ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को चाहिए, ये है B। तो इस ट्रायंगल को देखो, ये B, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा B sin थीटा, जो अपने को चाहिए ही नहीं, हमें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये कितनी आएगी, B cos थीटा। तो अब इस लूप पे टॉर्क कितना लगेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है B cos थीटा। अब ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लूप की लेंथ है L, लूप की ब्रेड्थ है B, तो L इनटू B क्या बन गया, एरिया ऑफ लूप। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, IAB cos थीटा। अगर n टर्न्स होते लूप के, इसमें कई सारे टर्न्स बना देते, ये तो मैंने एक बार से एक ही फ्रेम बनाया, उसी बार के मैं यहाँ कई सारे फ्रेम बना देता, तो फिर n से मल्टीप्लाई कर दो। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, NIAB cos थीटा। अब बताओ किसी को कोई डाउट है तो? कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो भी। क्या बोल रहे हो? चलो, ये फॉर्मूला किसी भी लूप के लिए एप्लीकेबल है भी। अगर ये सर्कुलर लूप होती ना तो भी आप फॉर्मूला क्या लगाते, IAB sin थीटा। उसके लिए ड्राइव नहीं करना, ये एरिया उसका लूप है। अब बताओ टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा कितना होगा, और टॉर्क मिनिमम कब होगा। थीटा अगर 0 या 0 180, होगा तो मैक्सिमम, 180 पे भी मैक्सिमम। अब हाँ 180 का सेम मतलब है वैल्यू होती है, माइनस, वन वैल्यू। हाँ 1 वैल्यू होती है। अब 0 का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 180 का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो टॉर्क मैक्सिमम होगा अगर थीटा 0 या 180 है। तो अगर लूप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़ी है ऐसे, या एंटी पैरेलल पड़ी है, तो टॉर्क मैक्सिमम हो। और अगर थीटा कितना हुआ, 90 to 70, हाँ या 270, तो फिर टॉर्क कितना होगा, टॉर्क मिनिमम होगा 0। तो अगर लूप मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे पड़ी है तो टॉर्क मैक्सिमम, अगर ऐसे पड़ी है तो भी मैक्सिमम, अगर ऐसे पड़ी है तो मिनिमम। समझ में आ गया, कर लोगे? यस सर। तो टॉर्क मैक्सिमम, मैं इसकी फोटो भेज देता हूँ भी, बुक में भी साइन अल्फा। नाउ यू नीड टू फाइंड वो अल्फा क्या है। मैंने नहीं करवाया जानबूझ के, आपके लिए होमवर्क छोड़ा है मैंने, कोस की टर्म में छोड़ा ना। तो देखो टॉर्क वेक्टर होता है अभी, तो क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर साइन आना चाहिए था। तो बुक वालों ने किसी तरह से यहाँ साइन एडजस्ट करके क्रॉस प्रोडक्ट भी बना रखी है। यू नीड टू फाइंड कि साइन की फॉर्म में टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा। समझ में आया? आज हम इतना इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, बाकी कल करेंगे अपन।